डीजल की बढ़ती कीमतों और टोल टैक्सेस से तंग आकर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से ताजिरों को मुश्किलात का सामना है। ताजिर कहते हैं कारोबारी नुकसान हो रहा है, हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स से मामूलात जल्द तय करे। आपको बता रहे हैं डीजल की बढ़ती कीमतों और टोल टैक्सेस से तंग आकर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से ताजिरों को मुश्किलात का सामना है। ताजिर कहते हैं कारोबारी नुकसान उठा रहे हैं, हुकूमत हमसे मामूलात तय करे। आपको बता रहे हैं टैक्सेस के हवाले से टैक्सेस की बढ़ती वजह से ट्रांसपोर्टर्स तंग आ चुके हैं। डीजल की बढ़ती कीमतों और टोल टैक्सेस से तंग आकर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से ताजिरों को मुश्किलात का सामना है। ताजिर कहते हैं कारोबारी नुकसान हो रहा है, हुकूमत हमसे मामूलात तय करे। इसी बारे में जान लेते हैं, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा। डीजल की बढ़ती कीमतें और टोल प्लाज़ों के बढ़ते टैक्सेस की वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से आज हड़ताल की जा रही है, जिसके बाद फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों के ताजर जो हैं उनकी जानिब से भी परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि दूसरे जो शहर हैं उनमें कपड़ा बेचने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टर जो है वो बुकिंग नहीं पकड़ रहा और कपड़े का कारोबार पहले ही मुतासर है और आज हड़ताल की वजह से भी कारोबार पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से क्या परेशानी है, क्या कहें? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो कारोबार पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, हमारे जो बिज़नेस है हमारे बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं। पेट्रोल की महंगाई की वजह से, बिजली की वजह से यूनिट्स रेट दिन ब दिन डेली बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से फिर आज ट्रांसपोर्टेशन की भी हड़ताल कर दी है। गाहक बिल्कुल नहीं है मार्केट में, कस्टमर बिल्कुल खामोश है। मार्केट में दुकानदार ऐसे हैं जैसे अभी दुकानें बंद करने वाला ही हाल हुआ पड़ा है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि दूसरे शहरों से व्यापारी जो हैं वो भी मार्केटों का रुख नहीं कर रहे और भी दुकानदार हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये कहना चाहना कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨਾਟੇ ਛਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਝ ਹੀ ਆ ਕਿ 18,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ 16,000 ਆ ਗਿਆ। हर किस्म की महंगाई ने माती मार दी है। जी बिल्कुल, एक तो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, ऊपर से बिजली के बिल जो हैं वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अदा करना मुश्किल है और फिर कारोबार पहले ही तबाह हैं और हड़ताल जो है उसकी वजह से भी कारोबार कपड़े का ख़ास तौर पर जो है वो शदीद मुतासर है, क्योंकि फैसलाबाद एक बड़ी मंडी है टेक्सटाइल के हवाले से। दूसरे शहरों से व्यापारी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपने ऑर्डर जो हैं वो देने के बाद चले जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स उनका माल उठाकर दूसरे शहर इसकी पहिया जाम हड़ताल जारी है। शुक्रिया फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद डिवीजन समेत मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल जारी है। टोकन टैक्स, ट्रांसफर फीस और इनकम टैक्स बढ़ाने पर सरापा एहतजाज है। बेजा टैक्स वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान है। ट्रांसपोर्टर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल आसान और रूट कवानीन बनाने का भी मुतालबा कर दिया। तमाम शहरों को जाने वाली बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। आपको बता रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से फैसलाबाद डिवीजन समेत मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल जारी है। टोकन टैक्स, ट्रांसफर फीस और इनकम टैक्स बढ़ाने पर सरापा एहतजाज हैं। बेजा टैक्सेस वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल आसान और रूट कवानीन बनाने का भी मुतालबा कर दिया है। तमाम शहरों को जाने वाली छोटी बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद डिवीजन में मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल जारी है। इसी बारे में जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदा अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अवैस अली। अवैस अली से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। आपको बता रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से फैसलाबाद डिवीजन समेत मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल जारी है। टोकन टैक्स, ट्रांसफर फीस और इनकम टैक्स बढ़ाने पर सरापा एहतजाज है। ताजर बेजा टैक्सेस वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल आसान और रूट कवानीन बनाने का भी मुतालबा कर दिया है। तमाम शहरों को जाने वाली छोटी बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। आपको बता रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से फैसलाबाद डिवीजन समेत मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल जारी है।
टोकन टैक्स, ट्रांसफर फीस और इनकम टैक्स बढ़ाने पर सरापा एहतजाज है। बेजा टैक्सेस वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल आसान और रूट कवानीन बनाने का भी मुतालबा कर दिया है। तमाम शहरों को जाने वाली छोटी बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई हैं। आपको बताते चलें, फैसलाबाद डिवीजन समेत मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल जारी है। टोकन टैक्स, ट्रांसफर फीस और इनकम टैक्स बढ़ाने पर सरापा एहतजाज है। बेजा टैक्सेस वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल आसान और रूट कवानीन बनाने का भी मुतालबा कर दिया। आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में लारी अड्डा में हड़ताल की वजह से बसें बंद हैं। बस न मिलने की वजह से शहरी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कहते हैं 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। अगर कोई बस मिलती है तो वो अपनी मर्जी का किराया मांग रही है। आपको बता रहे हैं, टोबा टैक्सिंग में लारी अड्डे में हड़ताल की वजह से बसें बंद हो गई हैं। बस न मिलने की वजह से शहरी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कहते हैं 2-4 घंटे से बैठे हुए हैं लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिल रही। इसी बारे में जान लेते हैं। उसामा हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा यासीन बताएगा। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर की जानिब से जो कॉल दी गई जिसकी वजह से लारी अड्डे में बसें जो खड़ी हुई हैं, शहरी और मुसाफिर जो है अपने घरों को जाने के लिए, खुशी गमी पे जाने के लिए ख्वार हो रहे हैं। कोई भी बस नहीं मिल रही। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। अजी बताइएगा कि आप कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं, कोई बस नहीं मिल रही, क्या मुश्किल का सामना हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे 2 घंटे हो गए इधर बैठा हूँ, कोई चीज़ नहीं मिल रही, हर चीज़ बंद है। घर जाने के लिए भी परेशान हैं हम लोग। मैं जंग से आके बैठा हूँ इधर, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई नहीं है। अभी मैं फिर वापस जंग ही जा रहा हूँ, भाई लेने आ रहा है, उसका वेट कर रहा हूँ। इधर यही मुश्किलात है। अवाम को चाहिए, हुक्मरान को चाहिए कुछ करें, ये तो कोई बात नहीं है। अवाम तंग हो रही है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि अवाम जो है मतलब तंग हो रही है, सुबह से ख्वार हो रहे हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी में, बाबा जी कितने चले हो, कितनी देर होगी बैठे होने से? हो गया घंटा पौना घंटा हो गया बैठा लो। हाँ जी, मैं कमाल दरबार शरीफ तो चले आ, मैं जाना हवेली बहादुर शाह हूँ। एक तो दूसरी गल है कि भी किराया हूँ हाथ तो ज़्यादा वाधू मंगण हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मंगण हो गए हैं। भी जिथे कि 100 लगता उत्थे हूँ जी 200 लगता पाया है, 150 पौने 200 इत्थे किराया लगता पाया है। हाँ जी, इस तरह किराया हूँ जावन आवन तो बड़ी मुश्किल बड़ी खड़ी है। शहरियों का कहना है कि बिल्कुल लारी अड्डे में बसें बंद हैं। अगर कोई इक्का दुक्का मिलती भी है तो अपनी मन मर्जी के किराए मांग रहे हैं। जी चनियोट में भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुसाफिर रुल गए। चनियोट से दीगर शहरों का जाने वाली बड़ी गाड़ियां हड़ताल के बायस रवाना ना हो सकी। आपको बता रहे हैं, चनियोट में भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुसाफिर रुल कर रह गए हैं। चनियोट से दीगर शहरों को जाने वाली बड़ी गाड़ियां हड़ताल के बायस रवाना ना हो सकी। इसी बारे में जान लेते हैं। वकार घुमन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी, पंजाब में आज ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ टैक्सों का निफाज किया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ आज हड़ताल पर हैं। ज़िला चिन्योट में भी आज जो ट्रांसपोर्टर्स की जुज़वी हड़ताल है। बड़ी जो ट्रांसपोर्ट है, बड़े शहरों में जाने वाली जो गाड़ियाँ आज मुकम्मल तौर पर बंद हैं, लेकिन सिर्फ करीबी जो इलाके हैं वहाँ तक गाड़ियाँ चल रही हैं। इस वक्त चिन्योट के हम लारी अड्डे पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मुसाफिर यहाँ पे सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। ख़वातीन, फैमिलीज, बच्चे, तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और गाड़ी कोई भी नहीं आ रही। कुछ मुसाफिर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, ट्रांसपोर्टर से भी बात करते हैं। कहाँ जाना है आपने और कब से इंतज़ार कर रहे हैं? 6 घंटे हो गए बैठे, गड्डी नहीं आ रही। गड्डी कहीं नहीं आ रही। कहते ने कोई नहीं, हड़ताल है। स्ट्राइक की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि मसला की ये कहे तो हड़ताल चल दी हुई। ये जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो आए रोज जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से जनाब बड़ी ट्रांसपोर्ट ने अपना हड़ताल की हुई है। अपने जो जायज़ मुतालबात है वो मनाने के लिए उन्होंने आज पुरजोर हड़ताल की हुई है। इन्हों का मुतालबा है कि टोकनों में जो टोकनों में इजाफा किया गया है, जो रोड के ऊपर पर्ची माफी है इसमें इजाफा है, कुछ जो स्पेयर पार्ट में इजाफा किया गया है,
डीजल की हर आए रोज डीजल की कीमतों में इजाफा किया जाता है। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੁਇਲਾਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਿਲकुल इस टाइम कोई गाड़ी नहीं मिल रही। अगर मेरा कैमरामैन अली आपको दिखाए, यहाँ पे बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी हैं, सुबह से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं आ रही। ये तमाम लोग काफ़ी परेशान हैं और आज चिन्योट में भी जो ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है वो चल रही है। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि जो मुख्तलिफ टैक्सों में इजाफा किया गया है, टोकन टैक्स है, बाकी चीज़ें हैं, इनको इनमें कमी की जाए ताकि जो ट्रांसपोर्टर्स का जो कारोबार है वो चलता रहे। जी अब आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन भर में ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन की पहियाजाम हड़ताल जारी है। टोकन टैक्स, ट्रांसफर फीस और इनकम टैक्स बढ़ाने पर सरापा एहतजाज हैं। बेजा टैक्सेस वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल आसान और रूट कवानीन बनाने का भी मुतालबा कर दिया है। तमाम शहरों को जाने वाली छोटी बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से फैसलाबाद डिवीजन समेत मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन की पहियाजाम हड़ताल जारी है। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी बताइएगा अवैस अली। हाँ जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ऑनर एसोसिएशन की जो पहियाजाम हड़ताल है अब वो जारी है और फैसलाबाद लारी अड्डा में तमाम छोटी बड़ी ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसपोर्ट को बंद करके यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और टोकन टैक्स और इनकम टैक्स में इजाफे होने के खिलाफ ये एहतजाज जो है वो जारी है। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, सवाल सुनकर क्या कहना चाह। आप हमें बताइएगा कि ट्रांसपोर्ट आपने बंद कर दिया है, क्या मुतालबात हैं आपके, क्या कहेंगे इस वाले से? अभी की कहना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो मजदूर आदमी ड्राइवर आदमी जी भुख मरन रहे हैं, ठीक है। मालकां दी 3 लाख रुपया 3.5 लाख टोना टैक्स ला दिता, ठीक है। तो मालक की परेशान, अगे परेशान ने, अगे कोई शहर नहीं उन्होंने बचन दी। शाम को आके मालकां के नज़र नीवी करनी पैंदी है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद कर दी गई है टैक्सेस में बेजा इजाफे की वजह से और लोगों को भी जो है वो सफ़र के लिए मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद से तमाम तर शहरों को जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो इस वक्त बंद पड़ी हुई है। हमारे साथ कुछ और लोग मिले। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि तमाम तर ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी हुई है, जो मजदूर आदमी है वो बेरोजगार हो गया हुआ है। ये देख लें, हज़ारों की तादाद में लोग खलोते हुए हैं, बेरोजगारी है, जो किसका चूल्हे के घर का खाना नहीं है चलता, ठीक है। ये ड्राइवर भाई आपको बता रहे हैं, मुसाफिरों की परेशानी के बारे में। ट्रांसपोर्टर्स महंगे दामों सफ़र करने पर मजबूर हैं, शहरी परेशान हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट महंगे दामों सफ़र करवा रहे हैं। आपको बता रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। अब आपको बताएं, हुकूमत और एफबीआर का कमर्शियल सार्फिन को फिक्स रिटेलर टैक्स के बाद सेक्शन 235 के तहत दीगर टैक्सेस से सस्ता देने का दावा, मगर बिलों में इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, जीएसटी, फर्दर टैक्स और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जीएसटी, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, इनकम टैक्स समेत 10 से ज़ायद इकसाम के टैक्सेस लागू किए जा रहे हैं, जिससे कारोबारी तबके की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया है। इसी बारे में जान लेते हैं, उमैर अजमत हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी, हुकूमत की जानिब से कमर्शियल सारिफीन को बिजली के बिलों में फ़िक्स टैक्स लागू किया गया है। ताहम एफबीआर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जिन सारिफीन को फ़िक्स या ताजरों को फ़िक्स टैक्स लगाया जाएगा, उनको दीगर टैक्सेस से रिलीफ फ्राहम किया जाएगा या उनको इस्तिस्ना हासिल होगा, मगर बिलों में
फिक्स टैक्स के साथ साथ 10 मुख्तलिफ इकसाम के टैक्सेस लागू कर दिए गए हैं। इन टैक्सेस की भरमार के कारोबार पर क्या असरात पड़ रहे हैं, इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ ताजिर बरादरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अब्बास हैदर शेख साहब मेरे साथ मौजूद है। शेख साहब, क्या कहना चाहेंगे ये जो 10 किस्म के टैक्सेस हैं आपके बिजली के बिलों में, उनके हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अरसा दराज से हुकूमत से मुतालबा रहा है कि हमारे ताजिर को आसान टैक्स फार्म जो है वो जारी किए जाएं और हमारे ताजिर को फ़िक्स टैक्स में लाया जाए। मगर क्या था कि 10 साल से जो हैं हम इनके पीछे भाग रहे थे कि एक तो जो गोशवारा हर साल भर के देते हैं उसका फार्म जो है आसान से आसान तर होना चाहिए और दूसरा फ़िक्स टैक्स होना चाहिए। मगर ये फ़िक्स टैक्स की मद में इन्होंने ताजरों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, जो गोशवारा भी जमा करा रहे हैं उनसे, वो एक तो गोशवारे में टैक्स ले रहे हैं, हर साल रिटर्न लेंगे और उसमें ये है कि उसको फिर से फ़िक्स टैक्स में भी डाल दिया गया है। ये ताजर अब मेरे पास मेरे दुकानदार भाई चल गया है कि ये हमारे साथ देखें, मेरे पास इस वक्त 10-12 बिल हैं। वो कहते हैं ये बिल जो है हम नहीं जमा करा सकते। देखिए, अगर ये हमारे छोटे छोटे दुकानदारों पे ये हुकूमत जो जुल्म करेगी तो मेरे ख्याल से फिर हमारा जो है फिर पूरे पाकिस्तान में जैसे एहतजाजी लायामल बनता जा रहा है तो ये मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान जो है वो शटर डाउन की तरफ जाएगा। हमारी हुकूमत से फिर भी गुजारिश है कि इन ताजरों को अपने साथ बिठाएं और निगोशिएशन करें ताकि जो है ये शटर डाउन की तरफ ना जाएं। ये हमारे मसाइल जायज़ हैं, हमारे मुतालबात जायज़ हैं, हमारे मुतालबात माने जाएं। ओके, ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे आप ये जो मुख्तलिफ इकसाम के टैक्सेस लगे हुए हैं आपको बिजली के बिलों में, उस हवाले से? सर जी, आपके सामने पूरी मार्केट की सूरत। मजीद 10 किस्म के टैक्स लागू कर दिए गए। शुक्रिया उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, सरकारी अदारों को करोड़ों अरबों रुपए के दिए गए फंड्स, मगर फंड्स को कैसे महफूज बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में अहम रिकॉर्ड कौड़ी के नजर होने लगा। अहम रिकॉर्ड को संभालने के लिए जगह कम पड़ गई। रिकॉर्ड रूम का फुकदान पड़ने लगा। रिकॉर्ड बोरियों में रख दिया गया। अहम फाइलें बोरियों में रखकर संभाल दी गई। आपको बता रहे हैं, सरकारी इदारों को करोड़ों अरबों रुपए दिए गए, मगर रिकॉर्ड कैसे महफूज बनाएं। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में अहम रिकॉर्ड कूड़े की नज़र हो गया। अहम रिकॉर्ड को संभालने के लिए जगह कम पड़ गई। रिकॉर्ड रूम का फुकदान, रिकॉर्ड बोरियों में रख दिया गया। अहम फाइलें बोरियों में रख दी गई। आपको बता रहे हैं, सरकारी इदारों को करोड़ों अरबों रुपए दिए गए, मगर रिकॉर्ड कैसे महफूज बनाएं। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में अहम रिकॉर्ड कूड़े की नजर होने लगा। अहम रिकॉर्ड को संभालने के लिए जगह कम पड़ गई। रिकॉर्ड रूम का फुकदान, रिकॉर्ड बोरियों में रख दिया गया। अहम फाइलें बोरियों में रख दी गई। आपको बता रहे हैं, रिकॉर्ड के हवाले से सरकारी इदारों को करोड़ों रुपए मिले, मगर रिकॉर्ड महफूज ना बनाया जा सका। इसी बारे में जान लेते हैं। इमरान असलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इमरान असलम। फैसलाबाद की जानब से सरकारी इदारों को करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स जाते हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड जो है वो गैर महफूज है। इस अकाउंट ऑफिस में अहम रिकॉर्ड को कूड़े की नजर कर दिया गया है। अहम रिकॉर्ड को संभालने के लिए जगह की है, जबकि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में रिकॉर्ड रूम का फुकदान है। रिकॉर्ड को बोरियों में रखा गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में अहम तरीन रिकॉर्ड को बोरियों में बंद करके ओपन जगह पर रखा गया है, जबकि उन फाइलें जो है वो बोरियों में रख दी गई हैं। जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस की जो है इंतजामिया की नाअहली का बोलता सबूत है कि सरकारी अदारों के करोड़ों अरबों रुपए के फंड देने का रिकॉर्ड जो है वो गैर महफूज है। रिकॉर्ड के भुगतान के बायस जो है वो अहम रिकॉर्ड को बोरियों में बंद करके रखा गया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के फॉरेन फंडिंग केस पर फैसला सुना दिया है। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग लिए हैं। इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह और मुत्तफिका फैसला सामने आ गया है। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसले को आइन के मुताबिक करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना दिया है। इमरान खान ने ममनुआ फंड्स लिए। इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह और मुत्तफिका फैसला सामने आ गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम रजा से। जी मरियम, बताएगा क्या फैसला आया है? जी, फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को जो है फॉरेन फंडिंग का वाज़िया और मुतफ़िका फैसला जो है वो सुना दिया गया है और पीटीआई को जो है शोकेस नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर राना नईम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि बताइएगा सर कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस बारे में क्या राय रखती है, और आप क्या कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की जांच से जो फैसला सुनाया गया है उसके बारे में क्या कहेंगे? मुल्की तारीख में अदलिया के बरवक़्त और ये जो फैसले आ रहे हैं ये खुशाइन हैं। इनसे मुल्क की सियासत पर और मुल्की इस्तेहकाम पर बड़े खुशगवार असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले का खैर मकदम करती है और उम्मीद रखती है कि इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए इस तरह के जालसाज, झूठ, फरेब और बग़ैर किसी मंशूर और सियासी सोच के जो लोग इस मुल्क पर मुसल्लत हो जाते हैं कहीं ना कहीं से, उनका रास्ता रोकना होगा। और ये इस सिलसिले में पहली कड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा तमाम अदारों का एहतराम किया है, बावजूद इसके कि हमने अदलिया से बहुत नुकसान उठाया है। हमारी हुकूमतें, हमारी क़यादत की लाशें जुडिशल मर्डर तक हमने सहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अदालती वक़ार पर कभी बोले नहीं हैं और ये बिल्कुल ठीक होगा। जी बिल्कुल, कहना था कि हम अदालत के फैसले को जो है वो खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान के ममनुआ फंड्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ गया है। शुक्रिया मरियम, आप हमें अपडेट कर रही थी। अब आपको बताएं, फैसलाबाद DHQ अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासरा मरीज 16 साल इशफाक इस्लामपुरा का रहायशी है। रवा साल जिला भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 17 हो गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल DHQ अस्पताल में डेंगू का केस जो है रिपोर्ट हो चुका है और इस तरह फैसलाबाद जिला भर में जो तादाद है डेंगू की महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक 17 अफराद अब तक 11 साल में डेंगू का शिकार हो चुके हैं। मुतासरा मरीज़ कहाँ का रहायशी है? हमारे साथ डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर साग साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उम्र कितनी है, क्या नाम है और मुतासरा मरीज़ की हालत कैसी है और कौन से इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो मरीज़ को फराम की जा रही है। मरीज़ मेरे ख्याल में इस्लामपुरा का रहायशी बताया जा रहा है। मजीद जानते हैं डॉक्टर साहब साहब से। जी सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोहम्मद अशफाक वल्द मोहम्मद इसहाक नाम है इस पेशेंट का। 15-16 साल एज है। ये हमारे पास 3 दिन पहले टेम्परेचर के साथ रिपोर्ट हुआ। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई तो इसके बाईसाइटोपिनिया यानी कि TLC और प्लेटलेट दोनों कम थे। मीनवाइल इसे ट्रीटमेंट स्टार्ट की गई। इसका अगला टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया IgM। तो उसके बाद इसकी TLC बिट इम्प्रूव की और प्लेटलेट लेकिन नीचे ही रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो फिगर है वो TLC वो 12,000 के करीब है और प्लेटलेट इसके 26,000 पे हो चुके हैं। तो इज़ क्वाइट स्टेबल। लेकिन अब ये नए क्राइटेरिया के मुताबिक जिसका IgM भी पॉजिटिव आएगा या NS1 तो उसे भी कन्फर्म्ड में ही डाला जाएगा। तो ये सच फिर कन्फर्म्ड में चला गया। फैसलाबाद में ज़ेर इलाज मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। शुक्रिया अज़ादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरकारी अदारों को फंड देने वाले इदारे की खुद बिल्डिंग खस्ताहाल हो गई। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स में ऑफिस की इमारत जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस की इमारत की तामीर और मरम्मत के लिए डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट का महकमा बिल्डिंग को मरासला। जल्द से जल्द इमारत की मरम्मत के अहकाम जारी किए जाएं। इसी बारे में जान लेते हैं। इमरान असलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इमरान असलम। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस फैसलाबाद की बिल्डिंग जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और ये बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार है। इस बिल्डिंग की तमीर और मरम्मत के लिए डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद की जानिब से एक्सिन महकमा बिल्डिंग को मरासला लिखा गया है। मरासले में अहकाम जारी किए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस की जो इमारत है जहाँ जहाँ से खस्ताहाली का शिकार है उसको जल्द से जल्द जो है वो तमीर नौ की जाए और इसके साथ साथ जो है वो बिल्डिंग्स की जितनी भी टूट फूट है उसकी तमीर नौ के हवाले से रफ कास्ट एस्टीमेट भी तैयार किया जाए और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस की बिल्डिंग की तमीर और मरम्मत जल्द से जल्द शुरू की जाए। एक्सिन महकमा बिल्डिंग को मरासला अरसाल कर दिया गया है। महकमा एक्सिन बिल्डिंग की जानब से जो है वो इस ऑफिस की तमीर और मरम्मत के लिए जो है वो रफ कास्ट एस्टीमेट तैयार करने के हवाले से बजट का तखमीना लगाया जाएगा और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस की इमारत जहाँ जहाँ से भी खस्ताहाली का शिकार है और इसके साथ साथ जहाँ भी टूट फूट का शिकार है महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद जो है वो इस बिल्डिंग की तमीर और मरम्मत का काम सर अंजाम देगा। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस की छतें और दीवारें उसके साथ साथ जो है मुलाजमीन काम कर रहे हैं। तमाम तर जो है वो बिल्डिंग जो है वो बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें अपडेट करने के लिए।
अब आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग की सब्जी और फल मंडी में सफाई के इंतजामात बेहतर ना हो सके। जगह जगह गंदगी के ढेरों और पानी के बाद सब्जी मंडी में ताफुन फैल गया। खरीदारों और हाथियों को मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग इंतजामिया की गफलत की वजह से टोबा टैक्सिंग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी गंदगी की आमाजगाह बन चुकी है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, पानी जमा है। इस गंदगी के ढेरों और पानी की वजह से पूरी सब्जी मंडी में ताफुन फैल चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर आड़तियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे अफराद जो सब्जी मंडी में सब्जी और फल की खरीदारी के लिए आते हैं, वो भी मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। मेरे कैमरामैन उसामा महमूद आपको दिखा सकेंगे कि इस वक्त भी सब्जी मंडी की हालत ये है कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पानी यहाँ पर जमा है। बारिश जो चंद रोज पहले हुई थी, इसका पानी भी अभी तक जो उसकी निकासी मुमकिन नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से पूरी सब्जी मंडी में इस वक्त जो है वो ताफुन फैला हुआ है। इस हवाले से जो मुकामी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, इतनी गंदगी है, पानी ये है, बारिशें बहुत ज्यादा ही हैं, उससे पानी खड़ा हुआ है, सारी बदबू मच रही है। इंतजामिया सफाई तो करती है, पर पानी खड़ा होगा, जो गंद पानी में पड़ा है ना, वो बो आ रही है इंतजामिया की वजह से ना, उसको नहीं उठाया जा रहा। और जगह जो ज्यादा तले है, ऊपर से तो पानी चला, जो तले जगह है वहाँ तो पानी खड़ा हो जाता है। अभी बो आ रहे, मंडी में बैठना भी दिल नहीं करता। अब ये बताएं, जो गंदगी के ढेर है ये कब से पड़े हैं? ये कब से पड़े हैं गंदगी के ढेर? सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। शुक्रिया मुबशर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस का आईटी सिस्टम लिंक डाउन होने से एक बार फिर स्लो हो गया। सुबह से लाइसेंस बनवाने आए अफराद सिस्टम बहाली तक इंतजार करने पर मजबूर हैं। इसी बारे में जान लेते हैं। वकास बेग हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा वकास बेग। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में एक बार फिर ट्रैफिक का आईटी सिस्टम जो है वो डाउन होने की इतलात हैं, जिसके बाद अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त मुतअद्दिद लोग जो हैं वो टोकन तो हासिल कर चुके हैं, लेकिन लाइसेंसिंग सिस्टम में आते हुए लाइसेंस बनवाने, लर्नर बनवाने या रिन्यू करवाने वाले अफराद जो हैं वो मुंतज़िर हैं इस बात की कि सिस्टम की स्पीड जो है वो दुरुस्त हो, तो वो अपने तमाम तर सहूलियात जो हैं वो हासिल कर सकें। ट्रैफिक वार्डन ऑफिस से तर्जमान ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ मौजूद हैं, राना इस्माइल साहब, इनसे भी पूछते हैं। राना साहब ये बताइएगा कि शहरी भी मौजूद हैं, सिस्टम जो है वो पहले से स्लो है, जहां 10 मिनट का प्रोसेस था वही प्रोसेस अब 15 से 18 मिनट में हो रहा है, तो क्या समझते हैं कि ये मामला कब तक जो है वो हैंडल हो जाएंगे, कब तक सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, चूँकि ये इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हमारे ऑफिसर्स, आपने देखा कि एक्स्ट्रा नफरी जो है वहाँ मौजूद है, ऑफिसर्स मौजूद हैं लोगों को डील करने के लिए, और हम इंशाल्लाह टिल एंड इन लोगों को रिलीफ दे के डील करके जाएंगे। बाज़ औक़ात सिस्टम में को स्लो हो जाता है तो उसके लिए इमीडिएट एक्शन भी ले लिया जाता है, एक्स्ट्रा काउंटर भी मैनेज कर दिया जाता है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बेहतरी आ जाएगी। जी बिल्कुल, तर्जमान ट्रैफिक पुलिस का भी यही कहना है कि बहुत जल्द जो है सिस्टम में बेहतरी आ जाएगी। वकास बेग हमें आगाह करने के लिए। जंग से खबर दें आपको, अशरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए आरटीओ फैसलाबाद रीजन का जंग का दौरा हुआ है। आम कमेटी के अरकान से मुलाकात हुई है। डीपीओ जंग मोहम्मद राशिद ने मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 3 हिफाजती हसार बना रहे हैं। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम का अशरा जारी व सारी है, और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के जो है वो बेहतरीन इंतजामात किए जा रहे हैं। इसी हवाले से नए तैनात होने वाले आरपीओ फैसलाबाद की जानिब से ज़िला झंग का दौरा किया गया, जिस पर डीपीओ झंग की जानिब से सिक्योरिटी प्लान के हवाले से उन्हें ब्रीफ भी किया गया। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, इंतजामात के हवाले से क्या किया जा रहा है, और आज़ादारों की आरपीओ साहब ने बड़ी शफकत फरमाई, आज वो आए हैं, उन्होंने ब्रीफिंग ली है मुहर्रमुल हराम के ओवरऑल इंतजामात के हवाले से। आज जिस तरह आपके सामने है 3 मुहर्रम के सारे जो प्लान हैं वो चल रहे हैं। आज भी हमारे पास एक प्रोसेशन है, मुख्तलिफ मजालिस हैं, उसमें ना सिर्फ ये कि हमने आरपीओ साहब को सारा ब्रीफ किया सिक्योरिटी प्लान के हवाले से, रूट्स के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी के जो मेम्बरान हैं, और शहर के अंदर जो मुख्तलिफ जुलूस मुहर्रमुल हराम के हवाले से निकाले जाएंगे, उनके जो मुंतज़मीन हैं उनसे भी मुलाकात की है आरपीओ साहब ने, और उसके बाद मुख्तलिफ रूट्स का भी उन्होंने ख़ुद विज़िट किया है। तो उसमें बिल्कुल हमने उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, SOPs के मुताबिक पूरे के पूरे रूट्स में जो गलियाँ आती हैं, जो
प्लग की जानी चाहिए उनको प्लग करेंगे। वेंटेज पॉइंट पर हमारी ड्यूटी तैनात होगी, रूफ टॉप्स पर हमारी ड्यूटी तैनात होगी। इसके अलावा जितने भी उस रूट पर वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके जो मालकान हैं उनसे हम सर्टिफिकेट्स भी ले रहे हैं, श्योरिटी बांड भी ले रहे हैं। जितनी मसाजिद हैं, जितने मदारिस हैं या जितनी इस तरह की दुकानें हैं उनसे भी हम चेकिंग करेंगे, वहाँ हमारे बंदे तैनात होंगे सादा कपड़ों में भी। और इसके अलावा खारदार तारें, कनातें, बैरियर भी लगाए जाएंगे और 3 to 4 लेयर्स में हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि मजालिस में या जुलूसों में जितने भी अफराद शामिल हो रहे हैं वो हर पॉइंट पर चेक होके आएंगे और हमारी ड्यूटी उस वक्त तक डिप्लॉय होगी जब तक ये सारा बखैर वाफियत अमन के साथ इख्तिताम पसीर नहीं हो जाता। और इसके अलावा जनरल जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी हमने ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जिस तरह सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन चल रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उसके अलावा जो काले शीशों वाली गाड़ियों हैं उनके खिलाफ हमने क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। लाउड स्पीकर एक्ट की वायलेशन जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ओवरऑल जो हुकूमत पंजाब का ज़ाब्ता आरटीए ने फैसलाबाद जंग का दौरा किया। शुक्रिया रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्यूट के माजूर अफराद के लिए अच्छी खबर, हुकूमत पंजाब ने माजूरी का इजरा ऑनलाइन कर दिया। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ने के ज़ेरे तमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में शहरियों को ऑनलाइन माजूरी सर्टिफिकेट के हसूल का तरीकाकार भी बताया गया। इसी बारे में जान लेते हैं, अब्दुल कदीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, माजूर अफराद को मेडिकल सर्टिफिकेट के हसूल के लिए लंबी लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब के दीगर अजला की तरह ऑनलाइन सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवा दिया गया है और महकमा सोशल वेलफेयर की जानब से इस ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से जो है वो आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया है जिसमें रीजनल सोशल वेलफेयर ऑफिसर समेत ADCG और दीगर जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल मेडिकल ऑफिसर शुएब लियाकत साहब। सर बताइएगा कि इस ऑनलाइन सिस्टम का क्या मकसद है, कैसे ये काम करेगा, क्या कहते हैं इस बारे? जी बहुत शुक्रिया। ये जो है ना पंजाब गवर्नमेंट के तहत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तहत एक ऑनलाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए एक प्रोसेस बनाया गया जिसमें माजूर अफराद को अब घर बैठ कर ही वो अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उनका सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने के बाद वो घर बैठे ही अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। अगर वो खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो वो हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिस में आते हैं। आने के बाद एक हमारा फोकल पर्सन उनकी एप्लीकेशन कंप्यूटर के ज़रिए फिलअप करता है। फिलअप करने के बाद कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद एक चक्कर में असेसमेंट के तहत उनको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। पहले जो उनको आने जाने के चक्कर पड़ते थे, जो उनको इतने ज़्यादा मसले मसाइल होते थे, वो इस सिस्टम के तहत कम हो गए हैं और चीज़ें पहले से उनके लिए ज़्यादा आसान हो गई। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं, फैसलाबाद ऐवान सन्नत और तिजारत के इलेक्शन 2022 और 23 के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। एसोसिएट क्लास के 3,326 जबकि कारपोरेट क्लास के 1,124 वोटर्स अहल करार पाए हैं। 24 अगस्त को ख़त्मी फहरिस्तों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद कारोबारी बरादरी के बड़े इलेक्शन के बड़े मार्के के लिए इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो इजलास है वो फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत में मुनक्किद हुआ है। तीनों मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं, मुज़म्मिल सुल्तान साहब, मियां तनवीर और राना इकरामुल्लाह। एक अहम मीटिंग और ख़ासतौर पे जो फहरिस्तें हैं वोटर्स की वो अवेज़ा कर दी गई हैं, लेकिन हतमी फहरिस्तें जो इतराज़ात के बाद 24 अगस्त को फाइनल की जाएंगी। मुज़म्मिल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, कितने एग्जेक्टिव एसोसिएट के वोटर हैं, कितने कॉर्पोरेट के वोटर हैं और तीनों दोस्तों ने क्या मुतफ़िका तौर पर इलेक्शन के हवाले से चीज़ें मुरतब की? अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या हाल है आपके? 1124 कॉर्पोरेट है और 3326 एसोसिएट है। ये हमारे पास जो है वो प्रोविजनल लिस्ट सेक्रेटेरिएट ने लगा दी हुई है। हमारा आज का मकसद ये था कि हम इनसे ज़रा गाइडलाइन ले लेंगे, इन्होंने क्या कुछ कर लिया और आगे की गाइडलाइन दे देंगे इनको। और उसके बाद ये था कि जो फाइनल ये जो था सारा शेड्यूल ये भी सारा जो है वो पब्लिश हो गया हुआ है और लग गया हुआ है। और इंशाल्लाह हमारा आज का ये मकसद था इनको बताने का कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस सब कुछ गाइडलाइन के हिसाब से, कानून के हिसाब से होगा, कोई उसमें गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज के बाद से ऑनवर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको डायरेक्टली सुपरवाइज़ कर रहा होगा सारे चैम्बर की एक्टिविटीज़ को, और ये सुपरसीड कर जाएगा चैम्बर की बाकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम तीनों, राना साहब भी और मेरे साहब भी मिल के हम। शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में स्काउटिंग तहरीक वर्कशॉप तलबा को स्काउटिंग की इब्तिदा, तारीख और स्काउटिंग कैंप के बारे में आगाही दी गई। सीईओ एजुकेशन सरबराह शोबा स्पोर्ट्स डॉक्टर आबिदा नसीर की खसूसी शिरकत हुई। ट्रेनर्स में हाजी रफीक, एजाज मकबूल, हाजी असगर, राना फजल रहमान, हसीब रफीक शामिल थे।